Assalamualaikum. Today we will discuss about poetics by Aristotle. Aristotle की पोइट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसने इस तरह से बताया है कि पोइट्री और ड्रामा किस तरह से अच्छा होना चाहिए। उससे पहले हम जानेंगे कि क्रिटिसिज्म होता क्या है, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म के सब्जेक्ट में इसको भी पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है और उसके बाद हम पोइटिक्स स्टार्ट करते हैं। Criticism is the analysis and judgment of the merits and faults of a literary and artistic work. जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि जो क्रिटिसिज्म है ना, वो हम किसी के बारे में भी क्रिटिसाइज करते हैं, किसी पर तनकीद करना, या तो उसके फॉल्ट के बारे में या फिर उसके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स होता है कि जो उसकी कामियाँ हो गई जिस तरह से, तो हम उसके बारे में उन्हें बता रहे हैं या किसी के बारे में हम लिख रहे हैं, तो वो क्रिटिसिज्म है। Now we will see about poetics by Aristotle. The poetics is in part Aristotle's response to his teacher Plato. ठीक है, जो टीचर था ना अरिस्टोटल का, वो कौन था? वो प्लाटो था। तो प्लाटो जो अपनी आर्गूमेंट्स बताता था, जो भी अपनी थ्योरी बताता था, तो ये जो अरिस्टोटल है वो उससे बिल्कुल ही एंटी था, वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट था। उसकी थ्योरी जो है ना वो बिल्कुल चेंज थी प्लाटो से। तो इसीलिए अरिस्टोटल ने ये पोइटिक्स में बताया है अपनी थ्योरी के बारे में, और थोड़ा सा प्लाटो के बारे में भी बताया कि प्लाटो इस तरह से कहता था। प्लाटो जो है वो इमेजिनेशन पर रहता था ज़्यादातर, मतलब कि वो कहता था कि जो हम सोचते हैं ना, तो उसी के ज़रिए से हम बनाते हैं, हम खुद ही ख्याल कर लेते हैं कुछ भी। और जो अरिस्टोटल है वो जो है ना वो रियलिटी पर कहता था। वो कहता था कि हम ऐसे खुद से कुछ भी नहीं सोच सकते, हम कुछ भी नहीं ख्याल ऐसे कर सकते जब तक कि वो रियल लाइफ में बेस ना करता हो। हम पहले उसे देखते हैं तब, या कुछ भी है बात, तो हम इस दुनिया में वो है तो तभी हम उस बारे में सोच पाते हैं और किसी पर भी इस तरह से बात कर सकते हैं। तो ये अरिस्टोटल का था, जबकि प्लाटो उसका टीचर था। लेकिन जो अरिस्टोटल है उसने ग्रीक वगैरह भी रीड कर रखे थे। सो अरिस्टोटल वाज डिसिपल ऑफ प्लाटो बट ही डिफर्स फ्रॉम प्लाटो इन मेनी पॉइंट्स। ठीक है, ये इसका शागिर्द है लेकिन ये बहुत से चीज़ों मतलब मुख्तलिफ है प्लाटो से। अरिस्टोटल सेज दैट पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, कि जो पोइट्री है ना वो एक कॉपी है, एक कॉपी की। टू इज़ रिमूव फ्रॉम रियलिटी, जो कि रिमूव कर दी गई है हकीकत से। बट इट इज़ नॉट कार्बन कॉपी ऑफ द फिजिकल थिंग, लेकिन ये कार्बन कॉपी नहीं है किसी भी जिस्मानी शक्ल। And he says that if a poet gives something less than life, he also gives something more than life. इस तरह से अगर एक पोइट है और वो जिंदगी से कम देता है तो वो जिंदगी से भी ज़्यादा कुछ देता है। Aristotle also says that all fine arts differ from one another in three ways. They are difference of means, difference of objects, difference in manner of imitation. ठीक है, तो अरिस्टोटल ने इस तरह से कहा कि ये सारी जितनी भी आर्ट है ना वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब ये जो मीन्स, मैनर और ऑब्जेक्ट के बारे में इसने हमें बताया ना, वो हम एक चार्ट की शक्ल में देखते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट, तो उसके ज़रिए से ईज़िली आप मीन्स, मैनर और ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो चलते हैं उस चार्ट की तरफ। एक ऐसा फ्लो चार्ट बना लेंगे जिसमें मीन्स, मैनर, ऑब्जेक्ट। मीन्स में अब 3 टाइप्स आएंगी: रिथम, लैंग्वेज एंड हारमोनी। रिथम जो है वो मीटर है, मीटर यानी कि जो स्टोरी चल रही है, रिव्यू होती हुई, और लैंग्वेज में वर्ड्स होंगे। ठीक है, और हारमोनी जो है वो रीम्स होंगी उसमें। और मैनर में देखेंगे हम, नैरेटिव है, और सेकंड है ड्रामेटिक, और जो थर्ड फॉर्म है वो ड्रामेटिक प्लस नैरेटिव। नैरेटिव में एपिक स्टोरीज़ होंगी जो कि लॉन्ग स्टोरीज़ होती हैं। ड्रामेटिक में जिस तरह से कोई भी ड्रामा होता है प्ले, उसमें सेवरल पीपल टेल्स द स्टोरी। ओके, इसका मतलब ये होता है कि बहुत से लोग जो है ना उसमें करेक्टर और स्टोरी सुना रहे हैं। सेवरल पीपल टेल्स द स्टोरी। ड्रामेटिक ने प्लस नैरेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन टेल्स द स्टोरी। ठीक है, इसमें शॉर्ट स्टोरीज भी आ जाती हैं, नॉवेल्स भी आ जाते हैं। जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें
टू टाइप्स हैं, एक ट्रेजिडी और दूसरी कॉमेडी की। अब जो ट्रेजिडी है उसमें गुड करेक्टर दिखाएंगे, जिस तरह से एक ट्रेजिक हीरो होता है जो गुड करेक्टर है और फिर उसे अगर कुछ भी लॉस होगा तो जाहिर है कि ऑडियंस जो है वो ट्रेजिडी हो जाएगी। और जो कॉमेडी है उसमें बैड करेक्टर्स भी होंगे और गुड करेक्टर भी, तो इसी तरह से उसमें हंसाएंगे भी। जिस तरह से अब मैकबेथ है तो वो कॉमेडी भी है और ट्रेजिडी भी है, क्योंकि उसमें इविल्स का जो करेक्टर है वो भी कॉमेडी में आता है। जो हेमलेट है ना वो ट्रेजिडी में आता है, क्योंकि हेमलेट दुखी है, वो ट्रेजिक हीरो है और वो ट्रेजिडी है, उसका एंड भी ट्रेजिडी ही है। नाउ हम अब ट्रेजिडी की डेफिनेशन बता देंगे जो कि अरिस्टोटल ने बताई है। ओके, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी बाय अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल ने किस तरह से डिफाइन किया था ट्रेजिडी को, कि वो जो है एक सीरीज सेक्शन होना चाहिए, उसमें वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसकी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि पता चले कि वो ट्रेजिडी ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ट्रेजिडी की डेफिनेशन में आ जाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ ट्रेजिडी और एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी। ओके, कि जो अरिस्टोटल है उसने कितने इसके एलिमेंट्स बताए हैं ट्रेजिडी के, तो ये 6 बताए हैं उसने, जिसमें से एक प्लॉट है, करेक्टर, सॉन्ग, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल। ये 6 हैं। अब इन्हें हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, इजी वर्डिंग में करेंगे सबसे पहले, ताकि आपको समझ आ जाए, फिर बाद में प्रॉपर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लॉट इज़ very important component of tragedy. We can say plot is the soul of tragedy. Number second, character. The second important character of the tragedy is the character. In comedy many characters are important, but in tragedy the hero is important. ठीक है, ये एरिस्टोटल के मुताबिक ही बता रहे हैं कि जो मेन करेक्टर है ना वो हीरो का है, तो वो एक ट्रेजिक हीरो होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी ट्रेजिडी स्टोरी बनेगी। थॉट प्रूव सम पर्टिकुलर पॉइंट्स इन द एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर वाज गुड व्हेन इट टीच मोर ट्रूथ। डिक्टेशन नंबर 4 पे है। डिक्टेशन मीन्स राइटिंग स्किल। ठीक है, ये लैंग्वेज भी हो सकती है। डिक्टेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल डिक्शन इज द एक्सप्रेशन of the meaning in words. Number 5 is melody or song. Emotions of any kind can be evoked by melody and rhythm. Therefore, music has a power to form character. Number 6 element is spectacle. Spectacle क्या होता है? जो कि स्टेज इफेक्ट होता है। ठीक है ना, कि स्टेज इफेक्ट पर वो इस तरह का प्रेजेंट करते हैं कि ऑडियंस जो है उसके ऊपर मतलब ट्रेजिडी अगर दिखानी है तो वो भी ट्रेजिडी फील करें। सो स्पेक्टिकल इज़ अ मोड ऑफ इमिटेशन बाय विच द स्टोरी इज प्रेजेंटेड ऑन अ स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। इट इज़ द साइट ऑफ disaster and Aristotle calls this spectacle. Spectacle can raise fear and pity in the spectator. अब हमने इन 6 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है और इनके बारे में जो जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो भी हमें पता चल गई है, कॉन्सेप्ट मिल गया है। तो अब हम इनकी मज़ीद करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले अब हम प्लॉट की देखेंगे। तो प्लॉट की है कि प्लॉट किस तरह से होना चाहिए, एंड करेक्टर के बारे में फिर इसी तरह से हम ये दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इन सब के बारे में मज़ीद बताया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर ये मैंने प्लॉट की थोड़ी सी बता दी हैं, जिसमें पेपिटिया है और इसी तरह से सफरिंग है। पेपिटिया में रिवर्सल होता है स्टोरी का, मतलब कि जो स्टोरी चल रही है ना वो रिवर्स हो जाती है। इनके
और जो एनागोनोरिसिस है इसमें डिस्कवरी होती है, एक नई चीज़ का पता चलता है। जैसे कि आप हेमलेट में देखें तो हेमलेट में वो उसे पता नहीं होता, फिर बाद में उसे पता चलता है कि जो उसका अंकल है वही किलर है, उसी ने उसके पापा का कत्ल किया है। इसी तरह से उसमें सफरिंग होती है, सफरिंग के किसी भी चीज़ को सफ़र करना जिसमें डिफ़िकल्टीज होना, ठीक है ना, तो उसमें पेन भी हो सकता है। इस तरह की कुछ भी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। ये एक प्लॉट की फॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं। इस तरह से हम मज़ीद प्लॉट की डेफिनेशन आपको बताएंगे जो अरिस्टोटल ने इसके बारे में क्या कहा है, तो और भी करैक्टर के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड अल्लाह हाफिज़।